स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है तो उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन ही मार 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चले जाता है। तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिस दिन माता पार्वती का सोने का महल गया, पार्वती जी ने उस दिन शंकर जी से कहा था कि मृत्यु लोक में मैं रहती हूं, तो मृत्यु लोक में सोना मिलना भी बुरा होगा और सोना घूमना भी बुरा होगा।